आज हम आपको श्री श्री 1008 श्री भास्करानंद जी के आश्रम के दर्शन कराने ले चलते हैं। आप देखिए, ये मुख्य गेट है, ये मुख्य दरवाज़ा है भास्करानंद जी आश्रम का। अब इस दरवाजे से अपन आश्रम में प्रवेश करते हैं। ये बाहरी क्षेत्र है। देखो, ये रोड इनके साथ जा रही है। ये रोड आगे 100 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे से जुड़ जाती है। अब अंदर प्रवेश करने के बाद जहाँ भास्करानंद जी स्वयं भजन पूजन करते थे, उस स्थान पर ले चलते हैं। देखिए, ये इनका चित्र फोटो फ्रेम है, वो रखा हुआ है दीवार पे। भास्करानंद जी की फ़ोटो है, वो लगाई हुई है। आप देखिए, देवी जी की फ़ोटो है, ये उनके गुरु जी की फ़ोटो है। आप देखिए, इस कमरे के अंदर बैठकर ही भजन किया करते थे। राधा कृष्ण जी की जो मूर्ति स्थापित है, इसके सामने ही बैठकर भजन किया करते थे भास्करानंद जी। और इस मंदिर के सामने बिल्कुल हनुमान जी हैं, जो उन्होंने स्थापित कराए थे। वो सामने हनुमान जी, उनका ध्यान रखते थे, उनका ध्यान करते थे, हनुमान जी का ध्यान करते थे। आप देखिए, ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ काफ़ी भजन किए हैं भास्करानंद जी ने। बहुत साधारण विचारधारा के, बहुत शील स्वभाव के संत थे। ये हनुमान जी की प्रतिमा आप देखिए, बिल्कुल उस रूम के सामने बैठे बैठे भास्करानंद जी दर्शन करते थे। आप देखिए, कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितनी अच्छी प्रतिमा है। इस प्रतिमा से आगे अपन चलते हैं शिवालय। ये उनके समय ही पूजा पाठ करने का केंद्र था। भोलेनाथ की सेवा करते थे। ये भोलेनाथ का परिवार है। आप देखिए, एक छोटी सी छतरी है भोलेनाथ के ऊपर जो लगाई गई है। ये एक ही पत्थर से घड़कर बनाई गई है। इसके शिल्पकार ने देखो कितनी चित्रकारी की, कितने सुंदर छतरी दिखाई देती है। छोटा पर सुंदर मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है। आगे अपन बढ़ते हैं तो ये यज्ञ वेदी है। यज्ञ किया करते थे। यज्ञ वेदी के सामने ही ये दुर्गा जी का मंदिर है। दुर्गा जी स्थापित है, सामने दुर्गा जी विराज रही हैं। आप देखिए, शेर की सवारी करते हैं दुर्गा जी को, कितना सुंदर सजा हुआ है माँ का दरबार। आप दुर्गा जी के दर्शन कीजिए। दीपक प्रज्वलित है। माँ दुर्गा का दर्शन करने के बाद जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ आगमन करते हैं तो आगे चलते हैं। ये जो पुराने 2 वट वृक्ष थे, ये पहले पूर्व में ये तालाब है जो महाराज जी ने पक्का करवा दिया। इस वट वृक्ष के बगल में उधर उस समय का वट वृक्ष है। ये कम से कम 400-500 साल पुराना वट वृक्ष होगा। और इस तालाब के पश्चिम साइड के अंदर जो दूसरा वट वृक्ष है, वो आज विस्तार करके कम से कम 15 वट वृक्षों के रूप में स्थापित है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 2 वट वृक्ष बहुत पहले के समय के ही इस आश्रम स्थापित होने के पूर्व से ही स्थापित थे, ये जोड़ के पाल पे। आप देखिए, ये वट वृक्ष, इसकी जटाएं घूम रही हैं। ये वो तालाब है जो पहले जोड़ का स्वरूप था, और महाराज जी ने इसको लंबा चौड़ा थोड़ा और करा के और इसको पक्का करा दिया, पूरा पक्का करा दिया। अब ये देखिए, आप पाल के ऊपर साइड में नीचे बतख बैठी हुई, बतख हैं, जल मुर्गी हैं। इसके अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर बतख और जल मुर्गी अपना आवास बना रखा है। महाराज जी के समय से ही ये सब यहीं पर रहती हैं। इनका परिवार यहीं रहता है, कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाती। आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो ये बड़ी यज्ञ वेदी है, जिसके ऊपर पूरा लेंटर डाला हुआ है। 15 आदमी एक साथ बैठकर यहाँ यज्ञ कर सकते हैं। इतनी बड़ी यज्ञ वेदी है। ऊपर पूरा लेंटर डाला हुआ है, बहुत लंबाई चौड़ाई के अंदर। ये देखिए आप लेंटर, इसके ऊपर भी चित्रकारी है। और आश्रम की एक विशेषता ये कि बहुत वृक्ष लगाए हैं महाराज जी ने। इतनी शीतलता रहती है इस आश्रम पे। शहर के टेम्परेचर से कम 3-4 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है यहाँ।
जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप शिव पार्वती का मंदिर है। ये शिव जी और पार्वती जी विराज रहे हैं। कितना सुंदर परिदृश्य आप देखिए, कितने अच्छे परिधान हैं, मनमोहक मूर्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए अब दक्षिण साइड से जब अपन इस तालाब का चित्र लेते हैं तो आप देखिए इसमें ये बतख घूम रही है। ये स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ना ब्लैक, पास में जाके तुम नहीं ले सकते, नीचे उतरना मना है। दूर से ये बीच में वृक्ष है, इसके पीछे देखो आप बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद ये दिखाई दे रही। और इस पेड़ के एक साइड के अंदर कितनी बड़ी बतख दिखाई दे रही। ये सामने जो रूम बना हुआ इसके छत के ऊपर चुग्गा डालते हैं, जो कितने ही तादाद के अंदर ये कबूतर देखो, ये मेन गेट के ऊपर ही बैठे हैं, यहाँ से उड़ के जा रहे हैं इधर। ये रोज़ाना चुग्गा वहाँ पर चुगते हैं। चुग्गा डेली आधी बोरी से भी अधिक चुग्गा रोज़ाना वहाँ पर डाला जाता है। आप देखिए ये वृक्ष कितना सुंदर लग रहा है बीच में तालाब के। और ये बतख हैं, सफ़ेद हैं सारी, ये बतख हैं, जल मुर्गी है इसके अंदर। आप देखिए पानी है, बस अब गर्मी के अंदर कम हो जाता है तो बोरिंग से पानी डालते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पीपल का वृक्ष है। यहाँ सब आसपास की महिलाएं सब पूजन करने के लिए आती हैं। इसके सामने एक ग्राउंड है। जब भी गीता भागवत का पठन पाठन होता है तो यहाँ लोग बाग बिगर टेंट लगाए बैठ सकते हैं। इतने 10-15 वृक्ष बड़े लगाए हुए हैं कि उनकी छाया इतनी रहती है कि यहाँ ऊपर सामियाना लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। धीरे धीरे अपन अब आगे बढ़ते हैं। दाईं साइड में तालाब है, बाईं साइड के अंदर ये भागवत कथा वगैरह सुनने वालों के लिए पूरा पोर्च है, ग्राउंड है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो ये एक हॉल है बहुत बड़ा, जो लगभग 50 बाई 40 का होगा। इसके अंदर भास्करानंद जी की मूर्ति स्थापित की है उनके समाने के बाद। बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत बड़ा हॉल है, काफ़ी ऊंचाई दी हुई है और थोड़ा ऊंचाई पे भी बनाया हुआ है। आप इन सीढ़ियों से चढ़ के जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने जहाँ मूर्ति स्थापित की है भास्करानंद जी की, उधर अपन बढ़ते हैं धीरे धीरे। बहुत सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। आप देखिए धीरे धीरे अपन निज स्थान प्रतिमा के निकट जैसे ही पहुंचते हैं और उनके दर्शन करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है साक्षात भास्करानंद जी विराज रहे हैं। आप देखिए उनका सील स्वभाव कितना सौम्य चेहरा था, वैसा ही मूर्ति में अपने को प्रकट दिखाई देता है। आप ये भास्करानंद जी की मूर्ति है, आप दर्शन कीजिए, कितना सुंदर बनाया गया है। जैसे ही इस हॉल से अपन भास्करानंद जी के बाईं साइड में होल के जाते हैं तो ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी। वहाँ से निकल कर अपन इस हॉल और इस मंदिर के महाराज जी के दक्षिण में आते हैं, दाएं हाथ की तरफ आते हैं तो ये हनुमान जी विराज रहे हैं। ये सब महाराज जी के समाने के बाद हॉल और ये हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। देखो कितने सुंदर हनुमान जी हैं, ये पर्वत हाथ में उठाकर लेके आ रहे हैं। कितना सुंदर परिदृश्य, कितना अच्छा पेंटिंग का कार्य किया हुआ है। ये साइड से देखते हैं तो ये हॉल है जिसमें भास्करानंद जी की मूर्ति स्थापित है। ये कितना सुंदर और ऊंचा, लंबा, चौड़ा, कितना अच्छा ये हॉल बनाया गया है। आप देखिए वृक्ष कितने लगाए गए हैं, कितना सुंदर परिदृश्य है, कितना वातावरण शुद्ध और शांत और अच्छा रहता है। कितने ही पक्षियों का ये निवास स्थान है। ये जो वट वृक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो उस किनारे पर लगा हो उस समय का ही वट वृक्ष है, शायद उससे भी पुराना है। आज इसका स्वरूप मूल वट वृक्ष से हटकर इसके कम से कम 10-15 पेड़ बन चुके हैं। इसकी जो जटा निकलती है वो धीरे धीरे स्थापित होती रहती है और ये चारों तरफ फैल रहा है। ये वट वृक्ष आप देखिए, इसको अगर गिनती करें स्थापित 15 से 20 वट वृक्ष गिनती में कर सकते हैं। ये इनकी जो जटाएं हैं 15 से 20 जगह स्थापित हो चुकी है। इस वट वृक्ष के नीचे ही ये कितना सुंदर शिवालय बनाया हुआ है। आप देखिए ये भक्त हैं जो पूजा कर रहे हैं इस वट वृक्ष के नीचे, ये शिवालय बना हुआ है। कितना सुंदर शिवालय है, इसकी छतरी भी कितनी सुंदर है।
शिल्पकार ने कितनी कढ़ाई की हुई है, जालियाँ कितनी सुंदर हैं। ये वट वृक्ष देखिए, अब ये चारों तरफ फैला हुआ है। आप ये देखिए इधर, ये तालाब के उधर बगल में जो मेन रास्ता है अंदर जाने का, वहाँ तक फैला हुआ है। जो ही आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ये तालाब का देखिए ये पश्चिमी हिस्सा है। वो उस वट वृक्ष की तरफ पूर्वी हिस्सा था, इधर ये पश्चिमी हिस्सा है। तालाब बहुत लंबा चौड़ा तालाब है। आप देखिए इसके चारों तरफ ये रेलिंग, लोहे की कितनी हैवी रेलिंग लगाई हुई है, जिससे कोई बच्चा वगैरह जानवर इसके अंदर नहीं जा सके, नहीं गिर सके। सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको लगाया गया है। आप देखिए कितना लंबा चौड़ा है, इसमें कितने जीव इसके अंदर पलते हैं, कितने ही जीव इसके अंदर पानी पीने आते हैं। आसपास इस गर्मी के अंदर पानी का ये मूल स्रोत है उनके पानी पीने का। आप देखिए इसमें बतख घूम रही है, कबूतर पानी पीते हैं। जैसे ही फिर अपन आगे बढ़ते हुए आते हैं इधर, तो आप देखिए ये सबसे पुराना शिवालय है जो एक कमरे के अंदर बनाया हुआ है। ये देखिए बहुत बड़ा कमरा है, इसके अंदर ये महाराज जी सेवा पूजा करते थे। सबसे पुराना शिवालय यहाँ बनाया गया था। इसके एक कोने के अंदर, ये आले के अंदर हनुमान जी स्थापित किए हैं, उनके दर्शन कराते हैं आपको। आप देखिए यहाँ पे ये शिवालय है, चारों तरफ गाटर पट्टी डाल के ऊपर है। ये कोने के अंदर ये हनुमान जी की प्रतिमा है, ये आले वाले हनुमान जी। आप देखिए कितना सुंदर स्वरूप है हनुमान जी का। आप देखिए इनके दर्शन करने के बाद जैसे अपन बाहर आते हैं तो ये सुंदर लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।